गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना जारी है। इस बीच पहलवानों ने 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने का फैसला किया है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। केजरीवाल, मान और आप के नेता ने बुधवार को दोपहर में ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं आज बृहस्पतिवार को राज्य प्रशासनिक मुख्यालय के सामने स्थित यशवंतराव चौहान केंद्र में अपराध 3 बजे पवार से मिलेंगे। इससे पहले केजरीवाल और मान ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए देशव्यापी दौरे के तहत कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र द्वारा अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक पर राज्यसभा में होने वाली आगामी मतदान 2024 के चुनावों से पहले सेमीफाइनल होगा। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक की कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने बड़ा दावा किया है कि सिद्धारमैया 5 साल तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ और पार्टी आलाकमान ने समझौते को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। एमबी पाटिल ने कहा कि सिद्धारमैया 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। सत्ता की साझेदारी का समझौता होता तो वरिष्ठ नेता सूचित करते। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो केसी वेणुगोपाल या एआईसीसी महासचिव सूचित करते। एमबी पाटिल के बयान पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक नाराज हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ही मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े थे, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने दोनों के बीच 2.5 साल के फॉर्मूले को रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में कई विधायकों ने पहली सूची में जगह नहीं मिलने की नाराजगी जताई है। हालांकि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि जल्दी कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। राजस्थान में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है। पीएम 31 मई को अजमेर आएंगे और इसे लेकर आप बीजेपी नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 9 साल के कार्यकाल में देश का वैभव पूरी दुनिया में बदला है। बिहार में जारी जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कोर्ट में सही दलील नहीं रखे जाने के कारण अदालत को रोक लगानी पड़ी। पटना हाई कोर्ट के फैसले को लेकर नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे दोनों देशों में पहले से ही बहुत मजबूत दोस्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों को इस साल के अंत में भारत में क्रिकेट विश्व कप और दिवाली का समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया है। आईएएस अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। कहा जा रहा है कि अगर अदालत का फैसला सरकार के विरोध में आया तो आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ सकता है, जिससे नीतीश सरकार की किरकिरी हो सकती है। तेजस्वी द्वारा गुजराती को ठग बताए जाने का मामला गुजरात की एक अदालत में चल रहा है। इस मामले को लेकर भी सरकार फंसी दिख रही है। इसी तरह के मामले में गुजरात की अदालत ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सजा सुना चुकी है। अगर ऐसा हुआ तब सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ब्रजभूषण ने पहलवानों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के असली खिलाड़ी जो स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठने वालों का खेल खत्म हो गया है। उन्होंने दावा किया कि इनमें से कोई भी खिलाड़ी ट्रायल में शामिल नहीं होगा। ब्रजभूषण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की तैयारी की। इस रैली में भारी भीड़ जमा होने के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रैली में देश भर के साधु संत भी जुटेंगे। पहलवानों के प्रदर्शन के मामले में खाप पंचायत के अध्यक्ष रामफल राठी के अनुसार इस पंचायत ने फैसला लिया है कि ब्रजभूषण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनका नार्को टेस्ट कराया जाए। रैली में झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए मौजूदा कानून में संशोधन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रजभूषण समर्थक इसे गैर राजनीतिक रैली बता रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत में आप नेता मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान पुलिस उन्हें गर्दन से पकड़कर ले जाती हुई दिखी। सीएम केजरीवाल ने ये ट्वीट कर कहा कि ये व्यवहार निंदनीय है। साथ ही सवाल किया कि क्या इसके लिए आदेश ऊपर से आया है।
वहीं सीएम केजरीवाल और आप नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब दिल्ली पुलिस का जवाब आया है। दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार के आरोपों को दुष्प्रचार बताया। कहा कि वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अध्ययन के लिए मनीष सिसोदिया को कुर्सी और टेबल प्रदान करें और उनके अनुरोध पर विचार करें। सिसोदिया के अलावा आरोप पत्र पे अर्जुन पांडे, बूची, बाबू गोरंटला और अमनदीप ढाल के नाम भी हैं। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने इसे 27 मई को आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन में विस्फोटों की संख्या बंगाल की तुलना में कम है। वहां भी स्थिति थोड़ी शांतिपूर्ण हो गई है, लेकिन बंगाल में विस्फोट हो रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार राज्यपाल के दौरे के लिए हेलीकॉप्टर नहीं दे रही है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बीजेपी हर मामले में सियासत करती है। विपक्ष में आने के बाद बीजेपी के पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई है कि वो किसी भी मसले पर सियासत शुरू कर देती है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के बीच पार्टी प्रमुख शरद पवार ने संकेत दिया कि कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का कारण सत्तारूढ़ दल की उम्मीदों को पूरा नहीं करना हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी अब कभी भी नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेगी और अगले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लड़ेगी। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक कुशल वक्ता को सामने लाने की कोशिश की है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचकर सम्राट चौधरी सीएम का चेहरा संबंधित नारे लगवा चुके हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी आज तक भी ऐसा नेता नहीं खोज पाई है जिसे नेतृत्व लायक माना जा सके। उद्धव गुट वाली शिवसेना का कहना है कि संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित न करना सही फैसला नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का यही मानना है कि हालांकि पार्टी ने अब तक बॉयकॉट को लेकर कोई भी बात नहीं कही है, माना जा रहा है कि उद्धव गुट भी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला ले सकता है। यूपी के फारुखाबाद जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने शमशाबाद कस्बे की मस्जिद के इमाम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि मस्जिद के इमाम ने भगवा कुर्ता पहनकर उन्हें धमकाया और नमाज पढ़ने से रोका। देश भर में 2000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। वहीं पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह में ऐसे छात्र भी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक व्यक्ति ने कथित रूप से बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उस पर केस दर्ज कर लिया गया है। चीन और पाक के नापाक इरादे हुए नाकाम। श्रीनगर में G20 बैठक में 17 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चीन और पाकिस्तान इस बैठक के खिलाफ जमकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। खास बात ये रही है कि जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर सवाल उठाने वाला शक्तिशाली यूरोपियन यूनियन भी बैठक में शामिल हुआ। इसे भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। इन देशों की बैठक में भाग लेने का अर्थ है कि ये इनके लिए जम्मू कश्मीर अब विवादित मुद्दा नहीं रह गया है। नई संसद के उद्घाटन में विपक्ष की बॉयकॉट पर बोले अमित शाह, सब अपनी भावना के अनुसार देखेंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 31 दिसंबर 2022 तक बनी अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कॉलोनियां बनाया जाएगा। दुनिया भर में भारतीय कप सिरप को लेकर आ रही आपत्तियों और चिंता पर सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। कप सिरप अब बिना जांच और प्रमाण के एक्सपोर्ट नहीं होंगे। जून 2023 से ये नियम प्रभावी होगा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे तत्वों को अपने विचारों और करतूतों से भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में भगवान परशुराम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने बयान दिया था कि मोदी को खत्म करो। ये बयान कांग्रेसियों को अब टेंशन दे रहा है।
वहीं इस बयान के चलते कोटा का राजनीतिक पारा उफान पर है। इस मामले में रंधावा का बचाव करने के लिए अब गहलोत सरकार भी जुट गई है। कोटा के एसीजेएम 6 कोर्ट के आदेश के बाद रंधावा के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब उक्त मामलों में 30 मई को अगली सुनवाई होगी। 24 मई को राजस्थान के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। उधर पार्टी के लिए अभी सबसे बड़ा सिरदर्द राजस्थान बना हुआ है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच 2020 से सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में राजस्थान चुनाव को लेकर रणनीति बनाना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान में जमकर गुंडागर्दी कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय पीएम मोदी को अनपढ़ बताने पर तुले हैं। अनपढ़ पीएम अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सीएम को ये मालूम होना चाहिए कि उनके खिलाफ पटना और अहमदाबाद कोर्ट में केस दर्ज हो गया है। 25 मई और 7 जून को इस मामले पर सुनवाई होनी है। मूर्ति स्थापना के लिए अगले महीने होने वाले भूमि पूजन में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत देश के नामी संत भी शामिल होंगे। चीन के दबदबे को चुनौती देते हुए अमेरिका ने जिस दिन पापुआ न्यू गिनी के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, पीएम मोदी ने क्षेत्र में भारत के 12 सूत्रीय एक्शन प्लान की घोषणा कर दी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पास की गई फिल्म द केरला स्टोरी पर कुछ राज्यों में प्रतिबंध लगाया जाना संविधान का अपमान है। दिल्ली में कई बैंकों के बाहर 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए लोग पहुंचे। हालांकि कतारें 2016 की नोटबंदी की तरह नहीं दिखी। सुबह तक बैंक खुले तो नोट बदलने के लिए 1-2 लोग पहुंचते दिखे। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।